Welcome to Open Studios Pakistan Islamabad chapter. Today we're with a brilliant artist, a researcher, and the brilliant mind behind Durli Zameen, Sayyid Faraz Ali. Thank you, Faraz Saab, for having us today, and thank you for inviting us to your really beautiful studio. बहुत मजा आया ये देख के. और before anything else, I think हम directly जाते हैं into understanding कि ये art कैसे आपकी लाइफ में आए, या आप आर्ट में आए, या आर्ट आपकी लाइफ में आए. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट पैदा होता है और उसमें वो चीज़ें होती हैं ऑलरेडी, बस ये कि थोड़ा बहुत उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है. तो मुझे बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे एक्चुअली दूसरा कोई काम ही नहीं आता. मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पहले भी बोला हूँ कि मुझे दूसरा काम बाकी नहीं आता. तो मैं हमेशा आर्टिस्ट था और आर्टिस्ट ही तो बचपन से आपको बचपन से. और मतलब मुझे लगता है कि मैंने इसी चीज़ में ट्रेनिंग ली है बचपन से. जो मेरे शुरू के जो कारनामे थे और फिर इसको कैसे कारनामे, आई मीन यानी शाहकार आप बचपन से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं. सबसे बार उतनी मैच्योर नहीं होती है. फिर जब आप एकेडमिकली जाते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, आप सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और रोज़ सीखते हैं एक्चुअली, और फिर आप नमदार होते हैं. तो बचपन के बाद आपने वो बचपन से ही शुरू किया, उसके बाद इंडस वैली में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता है कि आर्ट पढ़ाना या आर्टिस्ट बनना एक बड़ा अजीब सा प्रोसेस है. क्योंकि उसमें वो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो खूबियाँ मौजूद होती हैं, मगर जब एकेडमिया में जाते हैं और एकेडमिकली आप जब पढ़ते हैं और सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं, तो वो चीज़ें शेप, एक इदारा एक शेप आपको वो करता है, डिवेलप करता है वो चीज़ें, और वो जो आप प्रोफेशनली देखना चाहते हैं. तो आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है. और आई थिंक IVS का जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा BFA था, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. प्लस मेरी आई थिंक वो मुझे ये पता चल गया कि इसमें मैं कुछ कमा सकता हूँ और इससे मैं अपनी ज़िंदगी का एक सर्वाइवल कर सकता हूँ. तो yes, it was a good experience overall. तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस. कुछ लोगों का शायद नहीं भी होता. लेकिन शायद में लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में नहीं होता. हाँ, ये मतलब एक मिक्स एंड मैच है. तो आपके कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स या कोई ऐसे लोग आपको मिले खास इंडस वैली में, कॉलीग्स या मेंटोर्स? आई थिंक देखिए, टीचर्स का एक बड़ा रोल होता है. मेरे पास शायद नाम तो नहीं है, मगर हर टीचर का एक डिफरेंट अंदाज होता है पढ़ाने का, और वो कहीं ना कहीं उनकी खूबियाँ मेरे अंदर आई होंगी. मगर एज ए मेंटोर अगर बात की तो मेरी ज़िंदगी में कोई मेंटोर तो ऐसा सच नहीं है. मगर यस, मुझे लगता है कि फेलियर आपको सिखाता है, सक्सेस कुछ भी नहीं सिखाता. अच्छा, कोई खास फेलियर आपको याद हो? फेलियर हर मोड़ पे फेल होता हूँ और रोज़ फेल होता हूँ और रोज़ खड़ा हो जाता हूँ. जो बेस्ट पार्ट होता है कि आप नेवर गिव अप. मेरे ख्याल आप रोज़ खेलें, रोज़ उठें, मगर कभी हार ना माने, और यही ओवरऑल आपकी जीत है. बिल्कुल बिल्कुल. तो करियर आपने फिर कैसे स्टार्ट किया? इंडस वैली से निकले, आपने कराची में शुरू किया. आई थिंक तो आफ्टर 2005 मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा अजीब पीरियड होता है. आई थिंक ये फाइन आर्टिस्ट समझ सकता है. जब आप पढ़ लेते हैं, कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो आप बड़े गायब होते हैं, यानी आपको समझ नहीं आता. क्योंकि जब आप 4 years तक पढ़ रहे होते हैं, वो आपको पता होता है कि आपके रहनुमा, आपके टीचर्स सराउंडिंग हैं. और जब आप जैसे ही पास आउट होते हैं किसी से, आपको नहीं पता होता आपके ग्राउंड्स क्या है, क्या करना है. एकदम से एक ओपन फील्ड मिल जाती है कि क्या करना है, मैदान सामने होता है, आप हथियार डालें या जंग करें, ये नहीं समझ आता. तो वो पार्ट भी मेरा ऐसे ही था जैसे हर बच्चे का होता है, और जो कि मुझे नहीं पता, मगर ये कि गिर के उठ के सीखा चीज़ें, और आज तक ये कर रहे हैं. So how was it जब आप निकले 2005 में या 6 में आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू की, कराची का आर्ट सीन तब उस वक्त कैसा था? देखिए, आर्ट सीन, ये जो होता है ना, आर्ट सीन एक टर्म है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता. आर्ट सीन हर जगह होता है. आई थिंक अगर आप देखें बैक इन 60s and 50s, 60s 70s, जब इमाम साहब थे, फिर साद कैन का दौर, आर्ट सीन उस वक्त भी ग्रो कर रहा था और मुस्तकिल ग्रो कर रहा है. तो मगर मुझे आजकल के जो बच्चे मुझे मिलते हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं कि इसमें क्या वो है, स्कोप है. आई थिंक मुझे लगता है कि आर्ट का स्कोप नहीं होता. वो एक आर्ट एक फील्ड है, वो आप
ऑलरेडी मतलब वो अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो कहीं भी काम कर सकता है, किसी भी फील्ड में कर सकता है, उसके लिए कोई कैद नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि ये 9 to 5 जॉब वाला सीन है कि आप एक जगह जा रहे हैं, मगर आर्टिस्ट है वो क्रिएटिव उससे है, वो कुछ भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। और आई थिंक हिस्ट्री में करते भी है, जब भी जहाँ भी इंसान रहे वहाँ आर्ट रहा है। बिल्कुल, आर्ट बहुत केव के जमाने से बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व करेंगे आर्ट उनके साथ इवॉल्व करेगा। और फिर आपके काम में काफी एक सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री भी रही है और एक इस नजरिए से आपने फिर देखना शुरू किया, तो ये कैसे आना शुरू हुआ आपके काम में? आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी और मेरे पास चॉइस ही नहीं होती है, ये किसी के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि हम जब पैदा हुए हमने जब से कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सीन या कुछ ना हैपनिंग एंड सराउंडिंग में आपकी इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि आप उनसे या तो सीखते हैं या उनको आप बहुत हावी कर लेते हैं। तो मेरे लिए हमेशा एक जो पॉलिटिकल हेडलाइंस होती है ना अखबारों की, मुझे लगता है मेरा काम उस तरह है। अच्छा। क्योंकि हेडलाइन पढ़ के आप डिस्क्रिप्शन कभी कभी नहीं पढ़ते, आप वो हेडलाइन से ही आपको अंदाजा हो जाता है, स्टोरी बना लेते हैं अपने। एग्जैक्टली, एंड आई एम नॉट इनटू एक्चुअली पॉलिटिक्स एट ऑल, मगर मेरी जो लैंग्वेज है वो है जो अक्सर मैं रोज सुनता हूँ लोगों की बातों में, और जिसमें सच्चाई होती भी है और नहीं भी होती है एक्चुअली, उनसे चीज़ें मेरी वजूद में आती हैं और वही मेरी पॉलिटिकल लैंग्वेज है। मगर मेरा मुझे लगता है कि मैं कभी मेरी हर लैंग्वेज पॉलिटिकल ही रही है, मगर ये कि वो कभी कभी चेंज भी होती रही है। और जैसे जैसे मैंने क्योंकि मैं आज से जो 15 साल पहले फराज था वो आज शायद नहीं हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी प्रैक्टिस चेंज हुई है, जो कि काम में नजर आती है हमेशा। नहीं, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग अभी बात की है कि लोगों से आपने वो ड्राइव किया, लोगों की बातों से जो कि होती भी हैं और नहीं भी होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, आई थिंक मुझे लगता है कि क्योंकि मैं कोई इतना खुद पर्सनली पॉलिटिकल बातें नहीं सुनता, मतलब करना चाहता, मगर मैं जो लोगों से सुनता हूँ उससे आपको बड़ी चीजें मिलती हैं। यानी कभी कभी आपको कुछ फनी वे में कुछ बताना हो, या वो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया हो या उन्होंने जो समझा हो उस स्टेटमेंट को, आई थिंक वो चीजें मेरे अंदर कुछ वजूद में आती हैं और उससे कुछ काम बहुत फनी भी निकलता है। तो मेरे काम में ऐसा भी होता है कि मैं शायद अपने माशरे के बारे में कोई फनी बात कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल किसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मगर इन अ वेरी पोलाइट वे, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो खास काम आपको अपना ऐसा याद हो या बड़ा आपको अभी भी उसको देख के ना एक वो इंट्रीग या वो यस, कई काम है, मगर एक काम जो मैंने किया था मुझे लगता है शायद मैंने थोड़ा सा उसमें काम में वो स्टाइल जो है वो डाला है। वो एक कानून लिखा था जो कि एक्चुअली उल्टा था। अच्छा। और उसमें वर्ड कानून था मगर वो उल्टा रिवर्स था, और वो एक कार्टून कैरेक्टर से बना हुआ था। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप उसको सीधा करें तो कार्टून कैरेक्टर्स उल्टे हो जाते हैं, तो यू नो वो अदर वे अराउंड। तो वो मुझे ऐसा लगता था वो एक उस वक्त के पीरियड का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, जो हालात चल रहे थे। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, फोन कॉल्स आ रहे थे, हालात अभी भी ऐसे ही कुछ। तो वो मुझे लगता था कि बड़े हमारे जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह है, जो कि एक मजाहिया ही चीज होती है, मतलब उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो कानून को सीधा करें तो वो उल्टे हो जाते हैं, अगर उनको सीधा करें तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपने अपना करियर का शुरू किया और आपका सेंसिबिलिटीज टुवर्ड्स दिस पॉलिटिकल एक लेंस से या एक वॉइस आपने अपनी क्रिएटेड, उसके बाद फिर आपने जाके अपने मास्टर्स की एक जर्नी शुरू की। वो किस तरह उस ग्रोथ उसमें आपने अपनी देखी? और आई थिंक कभी मैंने लाइफ में इस तरह नहीं सोचा कि अब मुझे ये करना है। मेरे ख्याल से आपको जो पहली चीज़ है ना खुद ही बताती है कि अब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। आई थिंक कुछ गैप था आफ्टर 2005 जब मैंने BFA किया, तो आई वाज इनटू टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे मास्टर्स की ज़रूरत है। वो क्योंकि मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, तो इस कोर्स पे मैं इंटरेस्टेड था जो नेशनल आर्ट स्कूल ऑफर कर रहा था। वो क्या कोर्स? इट वाज अ MFA रिसर्च, जो 2 साल का होता है। नॉर्मली मास्टर्स 16 मंथ्स का होता है, ये 2 साल का इंटेंस कोर्स था। तो आई वाज देयर, मैं इंटरव्यू भी दिया और मुझे बड़ा इंट्रीग लगा क्योंकि वो एक रिसर्च बेस्ड था। मैंने कहा कुछ शायद पढ़ने को मिल जाएगा, और तो मैंने इंटरव्यू दिया और वो मेरा वहाँ हो गया। एंड देन आई डिड माय MFA in 2017 आई गेस।
and then I spent like 5 years in Australia. अच्छा फिराज साहब, आपने अभी मेंशन किया कि आपने जाके मास्टर्स किया और थोड़ा सा शिफ्ट आपने रिसर्च की तरफ से रिसर्च, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि एक तो रिसर्च में शौक कहाँ से आया और उधर जाके किस तरह की रिसर्च, क्योंकि आप नए लोगों में चले गए, यहाँ पे आपने मेंशन किया कि लोगों से आपने चीज़ें ली और उसको आपने अपनी वॉइस बनाई, और वहाँ पे जाके क्या शिफ्ट आया, किस तरह हुआ, नए लोग, नई दुनिया? अच्छा, मुझे तो लगा कि मैं नए लोगों में नहीं, मैं नया था वो लोग तो बहुत पुराने थे। बेसिकली ये इस तरह हुआ कि मैं आई वाज ट्रैवलिंग, तो उस दौरान मैंने आई केम अक्रॉस विद दिस यूनी जो एक कोर्स ऑफर करी थी जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड था। क्या कोर्स? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, और इसका जो कोर्स था वो MFA रिसर्च था। इसमें 2 साल का होती है रिसर्च, वैसे नॉर्मली 1 साल का होता है, मास्टर 2 साल के भी होते हैं, मगर ये वाज लाइक 2 years। तो उसमें मैं इंटरेस्टेड था क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ना था। तो मेरा जब एडमिशन हो गया तो फिर मैं दोबारा आके वापस पाकिस्तान से गया, और वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मुझे अंडू करना था जितना मुझे बड़ा मुश्किल एक प्रोसेस होता है। जी, तो मैं अगर वही प्रैक्टिस दोबारा कंटिन्यू करता वहाँ पे तो वो शायद बात नहीं बनती। तो आर्टिस्ट का एक हमेशा एक वो होता है कि वो आर्टिस्ट हमेशा किसी जगह, अगर नई जगह जाता है तो वो एक या तो सिमिलैरिटीज ढूंढता है, रिलेशन, या और कोई ऐसा जो कि वो कनेक्ट करे उसको। तो बहुत अरसे तक मैं ये चीज़ ढूंढता रहा, और मुझे फिर फिलहाल ये मिल गई एक बात जो मुझे किसी से पता चली कि हमारा एक ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि मुझे बड़ा ही एक मुनफरिद लगा, और उस टॉपिक पे इस तरह बात भी नहीं हुई है पहले किसी बीइंग लाइक पाकिस्तानी। तो बेसिकली ये हुआ था कि इन 1862 हमारे पाकिस्तान जब इंडो पाक था, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और ये इंडिया सब आता था, दे कंसिडर इंडो पाक। तो हमारे यहाँ से सब पाकिस्तानी, बलूचिस्तान से बलोची एंड इंडिया से इंडियंस गए थे इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक टेलीग्राफ और रेलवे ट्रैक डल रही थी जो पोर्ट अगस्टा से डार्विन तक है, जिसकी 58 आवर्स की ट्रेन जर्नी है। एंड द ट्रेन कॉल्ड द घान, they call the Ghan, but it's come from Afghan, तो the Ghan train। तो वो बड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगा। तो मैंने जब उस पर रिसर्च की तो इट बिकम माय मेन सब्जेक्ट, और उस पर मैं बात करने लगा। इस तरह जैसे कैंगरू मेरे एज ए ऑस्ट्रेलियन सिम्बॉलिकली बन गए कैरेक्टर्स, एंड यू नो कैमल्स पाकिस्तानी एंड इंडियन, और तो ये मेरे लिए बड़ा मज़े का था। और फिर एक बात और मुझे पता चली जो कि in 2001 Australian troops went to Afghanistan to fight with Taliban। तो ये एक मुझे बहाना मिल गया कि एक्सचेंज का, वो लोग आए, हम लोग भी गए, और हमने कुछ दिया, उन्होंने कुछ दिया। तो फैसिनेटिंग था ओवरऑल। फिर वो उस पर रिसर्च की और उस पर काम किया, और आई थिंक। तो आपने कितना टाइम गुजारा उधर ऑस्ट्रेलिया? मेरा जो जैसे मैंने बताया 2 साल का था, पर मैं रहा 5 साल। अच्छा। उसकी एक वजह थी कि मुझे कुछ आर्टिस्ट रेजिडेंसीज मिल गई, वहाँ की कुछ मेजर आर्टिस्ट रेजिडेंसी थी जो मुझे मिल गई, जो कि लॉन्ग टर्म थी। कौन कौन सी थी? एक बैथरस रीजनल गैलरी की एक रेजिडेंसी थी, एंड ब्लैक टाउन आर्टिस्ट रेजिडेंसी, जो कि बहुत 2-2 साल, 1-1 साल का लंबा पीरियड था। उसमें वो होता है कि आपको स्टूडियो स्पेस भी मिल जाता है, तो यू हैव स्टूडियोज जहाँ आप काम करते हैं विद अदर आर्टिस्ट, कम्युनिटी आर्टिस्ट। तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस ने क्या आपको सिखाया? क्योंकि आई थिंक एक नए, बिल्कुल ही नए लोगों के साथ काम करना, एक कल्चरल शिफ्ट और वो सारा कुछ, तो वो आर्टिस्ट रेजिडेंसी में किस तरह आपने इंगेज किया और क्या? देखिए, आर्टिस्ट रेजिडेंसी मेरे ख्याल से आर्टिस्ट के लिए बड़ा काम करती है। एक तो वो एक नई अपने स्टूडियो स्पेस से, जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के एक नई बात कह रहा होता है, और जो सराउंडिंग में जो आर्टिस्ट कर रहे होते हैं उनसे आपको बहुत सीखने को मिलता है, और एक डायलॉग भी होता है। ज़ाहिर है आप एक डिफरेंट रीजन के आर्टिस्टों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो आई थिंक इस ओवरऑल आई थिंक बहुत ग्रोथ, आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत एक अहम काम होकर कर रहा है। और मैंने भी ये आपके साथ कन्वर्सेशन करते हुए देखा कि हमेशा आपने ना अपने एनवायरनमेंट से एक डायलॉग क्रिएट करते हुए सीखा और ग्रो किया। तो जैसे आपने कराची में एक टाइम गुजारा, फिर ऑस्ट्रेलिया पे, उसके बाद आप वापस कराची आ गए ऑस्ट्रेलिया के बाद,
बिल्कुल, मैं वापस कराची आया। जी जी। एंड फिर आपकी जर्नी वहाँ से किधर गई? फिर मैंने कुछ अरसे रहने के बाद, कुछ इदारों में पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे इस्लामाबाद आना चाहिए। ये क्यों? ये क्योंकि कराची तो इतना ये क्यों नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ। मुझे सब्जा देखना था, सुबह उठूं तो मुझे दरख्त देखने थे। कराची एक अच्छा शहर था, ठीक है। आई थिंक मैं कराची वाले नाराज होंगे ये बात अगर मैं कहूँगा, हल्का फुल्का होंगे। जी जी, पर मैंने कहा कराची एक अच्छा शहर था, मैं हमेशा कराची रहा। मगर मुझे लगता है कि जो कराची की एक दौड़ है उसका मैं घोड़ा हूँ। अच्छा। तो मुझे और वो कहाँ भाग रहे हैं कराची वाले, वो भागते ही रहते हैं। हाँ जी। वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे एक ठहराव चाहिए था जो मुझे इस शहर में मिलता है, इस्लामाबाद में। आप देखें यहाँ 1 घंटे में आप कहीं निकले तो एक नई जगह आ जाती है, लैंडस्केप आ जाती है। तो व्हाई नॉट, मुझे सवाल ही वैलिड नहीं लगता जब अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों इस्लामाबाद, क्यों नहीं इस्लामाबाद। जब आप देखें कि इस्लामाबाद जैसा कोई शहर अभी इस वक्त नहीं है। और बीइंग अ ट्री हगर, और यू नो आई लव ट्रीज और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हवाले से, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आई थिंक वो सवाल इसलिए लोग पूछते हैं क्योंकि आजकल हर कोई बस एक रेस में लगा हुआ है और उसमें से निकल के अपने आप को रोकना एक बढ़िया मुझे लगता है कि रेस मेरे ख्याल से जो रेस होती है ना, वो आर्टिस्ट के लिए ओपन कॉल होती है, घोड़ों के लिए रेस होती है। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा मैं ओपन कॉल पे बिलीव करता हूँ। तो इस्लामाबाद आके आपको क्या डिफरेंस और अपनी प्रैक्टिस में भी किस तरह डिफरेंस मिला? आई मीन आई थिंक आई एम स्टिल, यू नो, इट्स टू अर्ली टू आंसर दिस, बट यस, एक ठहराव है जिंदगी का। आई मीन माय ज़हन और बड़ा काम, वो ठहराव जो मुझे चाहिए था। ठीक है। मगर ये कि अभी तो बिल्कुल शायद बहुत स्टार्ट, बहुत शुरुआत है, तो बाकी अच्छा जा रहा है। तो आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि तो आपने थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिला इस्लामाबाद का। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बराबर। मैं लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, लाइफ शायद मुझसे कुछ करनी होती है। पर यस, बट आई थिंक गो विद द फ्लो। वाली बात है कि ठीक है, हम टीचिंग। और तो अभी आपके क्या काम चल रहे हैं? आपने, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने अपना एक ब्रांड भी शुरू किया है, सारा पढ़ा भी रहे हैं, स्टूडियो स्पेस भी है। आजकल मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ। पर मुझे लगता है जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ वो एक ही है एक्चुअली। तो अगर बात आप धुंधली ज़मीन की करें तो धुंधली ज़मीन मेरा कोई 3 साल पहले शुरू हुआ। अच्छा। और कराची से शुरू हुआ। और पहला हमने एक स्टूडियो स्पेस जो जिसमें हम बैठे हैं आज, ये वजूद में आया है कोई 6 मंथ्स पहले। तो इसकी ज़रूरत इसलिए भी हुई कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एक डायलॉग हो, लोग आके देख सकें, उसको फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकें इन कपड़ों को। और मैं ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेरी जो आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट प्रैक्टिस है वो बहुत चेंज नहीं हुई। मतलब मीडियम चेंज है, मगर मैं आर्टिस्ट हूँ। I don't know much about fashion, और मुझे जानना भी इनर फिलॉसफी आपके वही कंटिन्यू। या मुझे फैशन को जानना भी नहीं है, अब मुझे सीना नहीं आता पर मुझे बनाना आता है। अच्छा फिराज साहब, जरा मुझे ना आपकी स्पेस बहुत अच्छी लगी है, बड़े मजेदार स्पेस है। हम पिछले काफी टाइम हमने तो गुजारे, तो बड़ी ना इसमें एक अर्थी, जैसा आपका नाम है धुंधली जमीन से बड़ी ग्राउंडेड है। दूसरा इसकी आपने सैदपुर में ये स्पेस क्रिएट की। सबसे पहले वजह इसकी सैदपुर में हम बैठ के, आपने पूछ लिया सैदपुर का, मैं बताना चाह रहा था। तो बेसिकली जब मैं इस्लामाबाद मूव हो रहा था तो उससे पहले ही मैं कुछ जगहें देख रहा था कि अगर मेरा ये ब्रांड या ये कपड़ों का काम अगर कहीं होगा तो कहाँ होगा। तो मुझे बहुत अरसे तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो सैदपुर आई नो, पर मुझे इस तरह नहीं पता था कि यहाँ पे मैं कोई चीज़ इनिशिएटिव कर सकता हूँ। पर मैंने बड़ी कोशिश की 1 साल, और फिर मैंने सोचा कि अगर धुंधली ज़मीन है तो वो सैदपुर में होगा या तो नहीं होगा। वो मुझे नहीं लगता था कि इसकी फील सिटी की, क्योंकि इसकी जो सैदपुर की जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो तारीख बड़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। और इस्लामाबाद से, खैर इस्लामाबाद तो 60s में मौजूद है, मगर दिस इज लाइक बैक इन द ओल्ड डेज जब यहाँ पे माइग्रेंट्स आए और चीज़ें बसी हैं। तो उस वक्त के पुराने तरीन लोग हैं जो आज सैदपुर में रह रहे हैं। तो एक तो जो पहली जो वजह वो मुझे कम्युनिटी के साथ काम करना था, क्योंकि मेरा जो काम जो है वो एक ज़ाहिर हम आर्टिजन्स इसमें इन्वॉल्व हैं।
हम कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते हैं, वर्कशॉप्स हैं जिसमें ब्लॉक प्रिंट्स हैं, यहाँ की जो औरतें हैं वो जो लोकल स्टिच कर रही हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इसी खत्ते में थी, और क्योंकि ये इस्लामाबाद ही एक पार्ट है तो अब आई थिंक इससे बेस्ट पार्ट कोई मुझे लगा नहीं। तो आई वॉज वेरी लकी कि मुझे ये स्पेस मिली, बड़ी मुश्किलों से मिली, और इसको हमने वजूद में लाया। ये बनाते हुए आपने क्या सोचा है? मैं देख रहा हूँ कि दीवारों पे बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पेन के साथ लेयर्स उसकी एक्सपोज की हुई हैं, वो क्यों की हुई हैं? मेरी हमेशा जो गंगा उल्टी बहती है मैं रिवर्स सोचता हूँ चीज़ें। हाँ जी। तो जब वो पेंट करने वाला आया तो मैं आपको छोटा सा वाक्य सुना दूँ। तो उसको मैंने वो कलर वाला लेकर आया तो मैंने कहा नहीं तुम्हें कलर करना नहीं, तुम्हें उतारना है। तो वो मुझे वो लेयर्स चाहिए थी जो पास्ट 30 इयर्स या 40 इयर्स में यहाँ हुई थी, वो कलर की टोन्स मुझे चाहिए थी। आई वाज समथिंग वेरी रस्टिक। तो बेसिकली जो मेरा जो ब्रांड है वो एक जापानीज फिलॉसफी पे बेस्ड है जो कि वाबी साबी है, जिसके वो एक्चुअली हम सेलिब्रेट जो करते हैं वो इम्परफेक्शन को करते हैं। Okay. We don't celebrate perfection. तो the beauty of imperfection actually, उसका जो पूरा जो एजेंडा है वो इसी पे बेस्ड है। और मुझे लगता है कि वो पूरा, क्योंकि लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं, मैं थोड़ा इम्परफेक्शन की को ढूंढ रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि ह्यूमन एरर मेरे कपड़ों में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके इसी तरह हर कपड़ा यूनिक भी है। जी, ह्यूमन एलिमेंट उसमें। हाँ, कई लोग सीधी सिलाई करते हैं, मैं रिवर्स इसको सी देता हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं, और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट सोच रहा है वो एज ए, और आपकी स्पेस में भी आई थिंक वो ह्यूमन टच बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इस स्पेस को आप किस तरह यूटिलाइज बेसिकली कर रहे हो? Is it open for everyone? जी, it's not a shop वाली फील, but it's a open door. We have अभी इसकी वो नहीं हुई, इब्तिदा नहीं की है अभी, बस ये शॉप मतलब एक जगह स्पेस बाकी है। मैं इसको शॉप खुद कह रहा हूँ, मैं शॉप कहता नहीं हूँ, पर यस इसको इंशाल्लाह इन फ्यू मंथ्स हम इसको खोल रहे हैं, और ये सबके लिए। और इसमें सिर्फ लाके आप खरीद सकते हैं, आप आके बात भी कर सकते हैं। इस पे हम कुछ वर्कशॉप्स कराएंगे, और कुछ आर्टिजन्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनके डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो कि हम करते आ रहे हैं। और हमेशा मुस्तकिल आर्टिजन्स की तलाश में होते हैं, क्योंकि हमारा काम भी लोगों के साथ है। अगर लोग नहीं है तो हमारा काम भी वहाँ नहीं है मौजूद। तो यस, मुस्तकिल इस चीज़ की सर्चिंग रहती है, कोई ना कोई इस तरह कोलैबोरेशन जैसे हमने पास में काफ़ी ज़्यादा की हैं विद सम अदर आर्टिस्ट, सेरामिक आर्टिस्ट, कपड़ों वाले के साथ। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें लाइन अप भी हैं, फ्यूचर में इन पाइपलाइन में भी हैं। आगे आपकी क्या कोलैबोरेशन बेसिकली लाइन अप है, किस तरफ आप आई थिंक वो, क्योंकि अभी कुछ वो वाजे नहीं है तो मैं शायद नाम ना ले सकूं, मगर यस देयर आर फ्यू इन द पाइपलाइन, और मे बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 2026 अराउंड द कॉर्नर, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें वो पेज पे आपको नजर आएंगी, इंस्टाग्राम पे, और हमारी वेबसाइट भी आ रही है इंशाल्लाह चैन में, तो जिस पे हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। एंड इंशाल्लाह आपकी एग्जीबिशंस वगैरह भी आ रही है, उस पे भी हम आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू जिशान, आप आए और आपकी टीम। और दूसरा जो मैं कहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जितने इंटरव्यूज हैं और जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।